हाय गाइस। लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स को देखा और आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और वो है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल। ये एक टिपिकल प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। चलिए हम इस प्लांट सेल के अलग अलग पार्ट्स को देखते हैं और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है सेल वॉल। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल वॉल। प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलोज से बना होता है। सेल वॉल के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के कवर्ड एरिया में जो फ्लूइड सब्सटेंस रहता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट है न्यूक्लियस। इसे ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेनलेस डेंस स्ट्रक्चर है और वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं और ये एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेंट्रल वैक्यूल, जो 90% सेल के वॉल्यूम को कवर करता है। नेक्स्ट है राइबोसोम्स। क्लोरोप्लास्ट। सनलाइट को ट्रैप करना और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना इसका मेन फंक्शन है। एमाइलोप्लास्ट, ये स्टार्च को स्टोर करने में हेल्प करता है। इस स्लाइड में हम एक टिपिकल प्लांट सेल के कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। फर्स्ट, सेल वॉल प्लांट सेल का आउटर कवरिंग है और ये प्लांट सेल को एक पॉलीगोनल शेप देने के साथ साथ आपस में बांध के रखता है, जिससे पूरे प्लांट को सपोर्ट मिलता है। नेक्स्ट, प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो सनलाइट ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, जिससे प्लांट्स एनर्जी रिच फूड प्रोड्यूस करते हैं। वैक्यूल्स लगभग 90% प्लांट सेल्स के वॉल्यूम को कवर करता है और वैक्यूल प्लांट सेल के शेप को कांस्टेंट रखने में हेल्प करता है। इस स्लाइड में हम एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे। प्लांट सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट दोनों ही एब्सेंट होते हैं। सेंट्रोसोम एक सेल ऑर्गेनल जो सेल डिवीजन के टाइम पर स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है और ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। वही प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल में रिजर्व फूड स्टार्च के फॉर्म में रहता है और एनिमल सेल में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। लाइसोसोम ये सेल ऑर्गेनल, इसे हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं और ये मोस्टली एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में लाइसोसोम जनरली नहीं पाए जाते। प्लांट सेल्स में सेंट्रली लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जो सेल का 90% वॉल्यूम कवर करता है। वही एनिमल सेल्स में वैक्यूल या तो बहुत छोटे होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। सेल का कंट्रोल सेंटर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर कहते हैं क्योंकि ये हेरिडिटी, सेल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी सर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। नेक्स्ट, न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखेंगे। सबसे आउटर पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर इसे न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं। ये एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियर एनवेलप डिसकंटिन्यूअस होता है क्योंकि उसमें माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं और इन पोर्स को न्यूक्लियर पोर कहते हैं। न्यूक्लियर पोर्स आरएनए और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट पार्ट है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है और वो एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का मेन साइट है। न्यूक्लियोलस को राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहते हैं। उसके बाद क्रोमैटिन। इंटरफेस के दौरान क्रोमैटिन एक नेट के फॉर्म में रहता है और ये नेट डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स से बनता है। नेक्स्ट ऑर्गेनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यूकैरियोटिक सेल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और ये स्ट्रक्चर पूरे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं, सिस्टर्न, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम के बेसिस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिवाइड करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। फर्स्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर एटीएस राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रेशन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं पाया जाता। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे लिपिड सिंथेसिस और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। नेक्स्ट ऑर्गेनल है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट लगभग सारे प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सनलाइट को ट्रैप करने के लिए क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्लोरोप्लास्ट में इनर मेम्ब्रेन जिस पीस को कवर करता है उसे स्ट्रोमा कहते हैं। थाइलाकॉइड एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है और उस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। अगर सिंगल थाइलाकॉइड को एक कॉइन समझे और अगर हम कॉइन्स को एक के ऊपर एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर पे रखते चले जाएं तो उस थाइलाकॉइड स्ट्रक्चर को हम ग्रैनम कहते हैं। एक क्लोरोप्लास्ट में 20 से 100 ग्रैना प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया। ये एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है। इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। ये सेल में सबसे बिजी और एक्टिव ऑर्गेनल है। क्लोरोप्लास्ट की तरह इसमें भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। इन ऑर्गेनल्स में खुद के डीएनए, राइबोसोम्स और आरएनए पाए जाने के कारण इन्हें सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स भी कहते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनल है सेंट्रल वैक्यूल। वैक्यूल्स मेनली वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी मटेरियल्स और वो मटेरियल जो सेल के लिए यूजफुल नहीं है उन्हें स्टोर करता है। वैक्यूल के मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल्स प्लांट सेल में लगभग 90% से अधिक वॉल्यूम को कवर करता है। नेक्स्ट है गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ट्यूबुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर है। गोल्गी बॉडी के 3 कंपोनेंट्स हैं। पहला, सिस्टर्नी। ये फ्लैट डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एक के ऊपर एक स्टैक जैसे पाए जाते हैं। दूसरे हैं ट्यूब्यूल्स और लास्ट वेसिकल्स। एनिमल्स में गोल्गी बॉडी को गोल्गी apparatus भी कहते हैं और प्लांट्स में इसे डिक्टियोसोम्स कहते हैं। गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन है मैक्रोमोलिक्यूल्स को एक्सपोर्ट करना। नेक्स्ट, गोल्गी बॉडी के कुछ सेकेंडरी फंक्शंस हैं, जैसे लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन, सेल वॉल के लिए मटेरियल का सिंथेसिस और सेल प्लेट को बनाने में हेल्प करना। नेक्स्ट ऑर्गेनल हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियल सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमोसोम एब्सेंट होते हैं, लेकिन उसमें जेनेटिक मटेरियल एक फाइब्रस एरिया की तरह साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है और उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। डीएनए मॉलिक्यूल का वेट लगभग 10 टू द पावर 9 से 10 टू द पावर 10 डाल्टन है। बैक्टीरियल सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है जो क्रोमोसोमल डिवीजन से इंडिपेंडेंटली डिवाइड करता है और उस एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को प्लाज्मिड्स कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैक्टीरियल फ्लैजेला। बैक्टीरियल फ्लैजेला कोई भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होता। ये बहुत सारे थ्रेड लाइक आइडेंटिकल स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। बैक्टीरियल फ्लैजेला मेनली फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है। नेक्स्ट हम फ्लैजेला के नंबर के बेसिस पर बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। पहला है ए ट्रैकियस, वो बैक्टीरिया जिनमें कोई फ्लैजेला नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है मोनोट्रैकियस, वो बैक्टीरिया जिनमें सिंगल फ्लैजेला पाए जाते हैं। उसके बाद एम्फीट्रैकियस, उस टाइप के बैक्टीरिया
जिनमें दोनों एंड पर दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। लोफोट्रैकियस उस टाइप के बैक्टीरिया जिनके एक या दोनों एंड पर दो या दो से ज्यादा फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। लास्ट है पेरिट्रैकियस बैक्टीरिया जिनके पूरे सरफेस पर फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। बैक्टीरियल फ्लैजेला तीन मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट फिलामेंट, दूसरा हुक एंड तीसरा बेसल बॉडी। फिलामेंट फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना हुआ है और यही बैक्टीरियल फ्लैजेला का विजिबल एक्सटर्नल पार्ट है। हुक वो स्ट्रक्चर है जो फिलामेंट को सेल सरफेस से जोड़ता है। बेसल बॉडी ये पूरे फ्लैजेलम और सेल मेम्ब्रेन के बीच का एंकर पॉइंट है। नेक्स्ट टॉपिक है पिली एंड फिम्ब्रे। मैनी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनका स्ट्रक्चर फ्लैजेला से अलग होता है। इन स्ट्रक्चर को पिली कहते हैं। इनका मेन फंक्शन मूवमेंट में हेल्प करना नहीं है। इसी कारण ये मोटाइल और नॉन मोटाइल दोनों तरह के हो सकते हैं। ये स्ट्रक्चर्स प्याइलिन प्रोटीन से बने हुए हैं। पिली फ्लैजेला से काफी छोटे और पतले होते हैं और ये पूरे बैक्टीरियल सरफेस पर फैले हुए होते हैं। दो टाइप्स के पिली बैक्टीरियल सरफेस पर पाए जाते हैं। फर्स्ट है सेक्स पिली या एफ पिली। ये दो बैक्टीरियल सेल्स के अटैचमेंट में और जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर में हेल्प करता है। दूसरा है फिम्ब्रे। ये सेक्स पिली के कंपैरिजन में छोटा होता है। ये बैक्टीरिया को सरफेस से चिपकने और कॉलोनी फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ये डायग्राम एक टिपिकल बैक्टीरियल सेल का है। इसमें फ्लैजेला, सेक्स पिली और फिम्ब्रे क्लियरली शो किया गया है। थैंक यू गाइस। इसी टॉपिक के साथ सेल बायोलॉजी चैप्टर खत्म होता है। होप यू आर क्लियर विद द टॉपिक। इफ यू हैव एनी doubt, do comment and stay tuned for our new videos on new interesting topics.